Hello dear students. Now in this video we would discuss the question answers or exercise part of your lesson number 2, nutrition in case of animals. So let's start and do your first question is fill in the blanks. So first we will do the fill ups. First is the main steps of nutrition in human are. मेन स्टेप्स जो न्यूट्रिशन के ह्यूमंस में होते हैं वो कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट इज इंजेशन, देन डाइजेशन, देन अब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन एंड देन ईजेशन. ठीक है, तो देर आर 5 स्टेप्स. फर्स्ट आपका इंजेशन है, उसके बाद डाइजेशन, देन अब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन एंड देन इज योर ईजेशन. ठीक है, तो note it down. Next, the largest gland in human body is, this is your liver. After that, the stomach releases hydrochloric acid and dash juices which act on food. तो stomach क्या release करता है? Hydrochloric acid and digestive juices secrete करता है वो. ठीक है, so this is your third fill up. The inner wall of small intestine has many finger-like outgrowth विच आर नोन एज डैश. उनको क्या कहा जाता है? उनको विल्लाए कहा जाता है. ओके, विल्लाए. नेक्स्ट, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द डैश इन फूड वैक्यूल. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. ये आपकी ट्रू एंड फॉल्स हैं. सो डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन स्टमक. तो ये क्या है आपका? फॉल्स. दिस इज फॉल्स. नो, डाइजेशन हमारी कहाँ पर स्टार्ट हो जाती है जी? स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है इन माउथ. ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका फॉल्स होगा. ठीक है, फॉल्स. नेक्स्ट, द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा. ये ट्रू. क्यों? जो टंग है वो सलाइवा के साथ फूड को मिक्स करने में मदद करती है. सेकेंड वन इज ट्रू. नाउ सी पार्ट, द गॉल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स बाइल. जो गॉल ब्लैडर है वो टेम्पररी स्टोर करता है बाइल को. तो यस, दिस इज ट्रू. जो बाइल है दैट इज सिक्रेटेड बाय लीवर बट इट इज स्टोर्ड इन योर गॉल ब्लैडर. ठीक है, ये इसका फंक्शन भी होता है. नेक्स्ट वी वुड डू फोर्थ, द रूमिनेंट ब्रिंग बैक स्वॉलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम. अब जो रूमिनेंट्स होते हैं, कौन से होते हैं रूमिनेंट्स? जो भी हमारी कैटल आती हैं, जैसे कि बफ्स हैं, काउ है, डियर है, वो क्या करते हैं? पहले ग्रास को स्वॉलो कर लेते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे अपने माउथ में लाते हैं और च्यू करते रहते हैं फॉर सम टाइम. तो इसका आंसर ये क्या है? ट्रू और फॉल्स? तो दिस इज वेरी मच ट्रू. ओके, नाउ नेक्स्ट वी वुड डू क्वेश्चन नंबर 3. टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ फॉलोइंग. तो हमें इसमें से टिक मार्क करना है. ऑप्शन एक क्वेश्चन है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा, विच वन इज करेक्ट. सो व्हाट फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन. अब जो फैट है वो कम्प्लीटली कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, फैट इज डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो आंसर वुड बी थर्ड. ठीक है, जो आपका थर्ड है दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड मेनली इन. कहाँ पर होता है? स्टमक में, फूड पाइप में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में. तो जहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारा पहुँचता कहाँ पर है? वो पहुँचता है हमारा सबसे लास्ट में जाके लार्ज इंटेस्टाइन में. तो यानी कि जो अब्जॉर्प्शन का काम करेगी वो भी कौन सी करेगी जी? लार्ज इंटेस्टाइन. तो फोर्थ वन इज द आंसर. ओके, नाउ लेट्स डू मैच द कॉलम. सो एक तरफ आपके फूड कंपोनेंट दिए हैं, दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन. सो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स मेनली आपके क्या प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स से क्या बनता है? योर कार्बोहाइड्रेट से हमारी शुगर बनती है. ठीक है, प्रोटीन्स जब ब्रेकअप होते हैं या जब वो टूटते हैं तो वो क्या बनाते हैं? अमाइनो एसिड्स बनते हैं. एंड जब फैट ब्रेकअप होता है तो वो क्या फॉर्म करता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो ये आपका कॉलम यहाँ पर मैच करके बताए हुए हैं. सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर दिस. नेक्स्ट इज
व्हाट आर विलाए, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। अब पूछा है विलाए क्या होते हैं, व्हाट आर विलाए एंड उनके फंक्शन क्या है। सो विलाए आपको याद होगा तो वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, जो क्या करती हैं, जो फूड हमने खाया होता है वो डाइजेशन के बाद जब वो अब्जॉर्ब होना है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाएँ हैं वो काम करती हैं उसके अब्जॉर्प्शन का। और जो हमारी विलाई होती हैं वहाँ पर ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा हैं, तभी वो वहाँ से अब्जॉर्ब करती हैं और जो फूड है वो हमारे ब्लड में असिमिलेट हो जाता है। सो आंसर इज विलाई आर द टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, villi are tiny finger-like projection originating from small intestine. They increase the surface area for absorption of digested food. ठीक है, उसके बाद the blood vessel present inside villi can absorb the nutrients from the digested food. तो इसका आंसर ये होगा। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर ऑफ विलाय दिया गया है और यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स शो की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज where is bile produced, which component of food does it help to digest. अब जहाँ मैंने आपको यहाँ पर भी अभी ऊपर भी एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा बाइल है वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है जी हमारे लीवर में। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी है लीवर सिक्रीट द बाइल जूस विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। और बाइल का काम किस में है जी, डाइजेशन ऑफ फैट में। ठीक है, now let's move to question number 7. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminant but not by human. Give the reason also. तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे जो रूमिनेंट्स हैं, जो कैटल है, काउज हैं, बफ हैं, वो क्या कर सकती हैं, डाइजेस्ट कर सकती हैं, बट ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा जी, सेल्यूलोज। ठीक है, जो सेल्यूलोज है दैट इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो रूमिनेंट डाइजेस्ट कर सकते हैं पर ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर क्या होते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलोज की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो ह्यूमन है उनके पास वो बैक्टीरियाज एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये उसका रीज़न है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। जब हम ग्लूकोज पीते हैं या ग्लूकोज से हमें एकदम से एनर्जी क्यों मिलती है, तो इसका आंसर है ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर। ठीक है, वो सिंपल शुगर है। कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन कंज्यूम्ड हैव टू बी डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो किस में टूटने होते हैं, ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट्स आपके किस में होते हैं, बेसिकली जो आप चपाती खाते हो, चावल खाते हो, ठीक है, जो आप पोटैटोज खाते हैं उससे आपको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स होते हैं वो। ठीक है, और वो टूटते किस में है, हमारे ग्लूकोज में। एंड ग्लूकोज क्या है, दैट इज योर सिंपल शुगर। एज ग्लूकोज कैन बी इजिली अब्जॉर्ब्ड, वो क्या ब्लड के साथ वो इजिली अब्जॉर्ब्ड हो जाता है। सो इट प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, और वो क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। Hence, when glucose is taken directly, it does not have to be digested and does act as instant source of energy. ठीक है, तो आप सब पीते भी होंगे ग्लूकॉन डी, तो वो क्या है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। एंड दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9. विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पर होता है जी, अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद च्यूइंग ऑफ फूड हम चबाते कहाँ पर हैं, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी में क्या क्या प्रेजेंट है, टंग होती है, टीथ प्रेजेंट होता है। नाउ किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे होता है स्टमक में। यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि स्टमक में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद 4th क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड ये कहाँ पर होती है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेशन हो जाती है। यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड पहुँचता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फीसिस कहाँ पर होती है, अगेन ये होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग। अब हमें एक सिमिलैरिटी बतानी है अमीबा में और ह्यूमन के बीच में, और दूसरा एक हमें डिफरेंस बताना है। सो बोथ अमीबा एंड ह्यूमन रिक्वायर एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी। जो अमीबा है और ह्यूमन है, हम लोग हैं, तो हमें क्या है, हमें
एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज, ठीक है। उसके बाद दिस एनर्जी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फूड दैट दे ईट, और ये एनर्जी मिलती कहाँ से है, जो फूड वो हम खाते हैं वहाँ से। द फूड दैट दे कंज्यूम इज ऑलवेज कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड देयरफॉर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और जो फूड ये कंज्यूम करते हैं अमीबा एंड ह्यूमन, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसके बाद वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो हैंस बोथ द ऑर्गेनिजम्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो दोनों के दोनों क्या हैं जी, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस क्या है इनके बीच में। ह्यूमन हैव अ माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स, और डाइजेशन इन अमीबा के केस में माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन्स हैव माउथ एंड अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो अमीबा है उसके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट इन अमीबा, ठीक है। यहाँ से आपको थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ह्यूमन के पास क्या होता है, दे हैव कॉम्प्लेक्स माउथ, हैव माउथ एंड कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बट अमीबा के केस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है जी, एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन बक्कल, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है डाइजेस्टिव जूस ह्यूमंस में सिक्रीट करते हैं बक्कल, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, और डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रेटेड इन कैविटी, जो कि फूड वैक्यूल है। अमीबा के केस में फूड वैक्यूल के पास होती है एंजाइम्स, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फूड वैक्यूल आप यहाँ पर ऐड कर देना। नेक्स्ट थर्ड, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, वो कहाँ पर होती है, सेपरेट रीजन में होती है इन केस ऑफ ह्यूमंस में, बट ऑल द फूड कंपोनेंट आर डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल, ठीक है। अमीबा के केस में फूड वैक्यूल पे ही आपके सारे जो ये कंपोनेंट्स है वो डाइजेस्ट होंगे। सो नेक्स्ट, लेबल द फॉलोइंग फिगर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है, उसको आपने लेबल करना है, उसके डिफरेंट पार्ट्स को। तो देखते हैं। सो दिस इज योर स्टमक एंड दिस इज योर गॉल ब्लैडर, जहाँ पे हमारा क्या होता है, बाइल इज स्टोर्ड, योर बाइल इज स्टोर्ड हेयर, ठीक है। दीज आर योर पैनक्रियाज, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन इज प्रेजेंट, दिस इज रेक्टम, एंड लास्ट में आपका एनस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी ग्रासेस। क्या हम सिर्फ कच्चा और लीफी वेजिटेबल, ठीक है, पत्ते वाली सब्जियां और सिर्फ ग्रास पर सर्वाइव कर सकते हैं। आंसर आपको इसका डिस्कस करना है, तो आंसर इसका है नो, ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव ऑन दीज, ठीक है। हम लोग क्यों नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ठीक है। जो ग्रास होता है वो रिच होता है इन सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज में ये रिच होता है, विच इज टाइप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, और वो क्या है, वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है दैट ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट, वो ह्यूमंस नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको समझ आ गया हूँ, एंड नाउ यू कैन डू दीज इन योर फेयर नोटबुक। ओके, थैंक यू।